हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरयाल इंग्लिश क्लासेस में। तो आइए करिए आप एग्ज़ाम की तैयारी मेरे साथ। देखते हैं पोइट्री सेक्शन के लिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं क्लास 12th के लिए। तो इससे पहले मैं एक लेसन्स के लिए जो जितने भी आपके चैप्टर हैं 8 चैप्टर हैं फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के, उनके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। उसको आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो फर्स्ट पोम जो है माई मदर एट 66, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। व्हाई हैज़ द पोइट brought in the image of merry children spilling out of their homes। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। ये क्वेश्चन तो लगभग हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल ऑफ द पोइट सिग्निफाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड पोम की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम से हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why has the map been described as a bad example? What message does Stephen Spender want to convey? कवि जो है वो इस पोम के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहता है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हर तरह के जो जितने भी आपके टोटल पोम्स हैं उन सभी के लिए इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन व्हाट डू यू थिंक इज़ द कलर ऑफ sour cream। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वाई डू यू थिंक द पोइट हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज देयर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द ओपन हैंडेड मैप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोइट वांट द गवर्नर, द इंस्पेक्टर एंड द विजिटर टू डू। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने सेकंड पोम से कंसीडर किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देन थर्ड, कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प्स अस टू अचीव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट सिंबल फ्रॉम द नेचर does the poet invoke to say that there can be life under the apparent stillness। then what idea does Pablo Neruda want to convey। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन तो हर पोम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। देन नेक्स्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इनको आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोम। देन लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी वैन टू वाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देन व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज जॉन कीट वांट्स टू कन्वे। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देन अ रोड साइड स्टैंड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। एंड व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, व्हाई इज इट वेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बचकाना इच्छा क्या है, ये व्यर्थ क्यों जाती है। देन what were the various things put up at the roadside stand for sale। important question है। why did no one stop to buy at the roadside stand। important question रहेगा। what does the poet say about the greedy good doers and beneficent beast of prey। what does the poet say about the polished traffic। important question रहेगा। what was the complaint about the artless paint of sign। देन जो लास्ट पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हाउ डज द डेनिजन्स एंड शिवालिक एड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। व्हाट इज सजेस्टेड वाई द इमेज मैसिव बेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ व्हाट और whom इज आंट जेनिफर्स टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer। Important question रहेगा। Why do you think Aunt Jennifer's hand are fluttering through her wool and in the second stanza।
एंड वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल हार्ड टू पुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन लास्ट क्वेश्चन इससे जो व्हाट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। तो ये थे पोइट्री सेक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। I hope you liked it, so keep watching and sharing my videos. Thank you.